श्री राम जय जय राम। शांति शांति शांति। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव मंगलकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना आप सभी के लिए। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का तीसरा दिन है और पूर्णाहुति है। आज 2 दिन मैंने आप लोगों को वेद और उसकी महिमा, उसका स्वरूप, उसका प्रभाव संक्षेप में बताया। आज भी कुछ बातें इसी विषय पर आपसे करेंगे। वेद का विज्ञान अपने आप में महान है और सौभाग्य से हम आप जन्म से ही वैदिक धर्मानुयायी हैं। वेद सनातन प्रभु की वाणी है, इसलिए हमारे धर्म को वैदिक धर्म की अपेक्षा सनातन धर्म कहते हैं। सनातन परमात्मा का नाम है और परमात्मा की वाणी वेद है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वेद है, इसलिए परमात्मा सनातन है और वेद भी सनातन है। और परमात्मा द्वारा दिया गया, वेद द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है, धर्म है, वह भी सनातन है, इसलिए हम सनातन धर्मी कहे जाते हैं। सनातन धर्म का प्रयोजन किसी अज्ञात में आस्था कराना नहीं है, बल्कि अज्ञात को ज्ञात करने की विधि समझाना है। जो अज्ञात है उसको हम कैसे जाने, कैसे हमें ज्ञात हो, इसकी विधि समझाना, यह सनातन धर्म का प्रयोजन है। और उसी की व्यवस्था हमारे यहाँ शास्त्रों में प्राप्त होती है। उसके लिए जैसे कल मैंने बताया था कि सनातन धर्म का प्रारंभ तो 16 संस्कार के साथ होते हैं। उसमें से 3 संस्कार तो जब बच्चा माँ के उदर में रहता है तभी हो जाता है, और 2 संस्कार उसके बाद में भी होते हैं, जिसको कहते हैं नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। और एक जन्म के साथ जो होता है उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार ये पहले हो जाता है, बच्चा जब गर्भ में आता है तभी, और एक उसके पश्चात। तो ये जो गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये संस्कार हो जाते हैं। इनके बाद में 6ठा संस्कार होता है मुंडन संस्कार। अब मुंडन संस्कार के पश्चात जहां से व्यक्ति को व्यक्ति बनने की सीख मिलती है, दिशा मिलती है, वो संस्कार जो है उसको कहते हैं व्रतबंध संस्कार। व्रतबंध को एक दूसरा नाम भी है उपनयन संस्कार, एक और तीसरा नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। ये उसके नाम है। ये जो संस्कार 7वां है, इसका अपना महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। और इस संस्कार को ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण का मूल माना जाता है। फिर से समझ लो, व्यक्ति माने मनुष्य के
अंदर मनुष्यता को निर्माण करने वाला जो मूल संस्कार है, वो संस्कार हमारे यहाँ उपनयन संस्कार माना जाता है, क्योंकि यहीं से बच्चा अपनी साधना शुरू करता है। इससे पूर्व जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से बच्चा प्रभावित तो होता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता, वो सजग नहीं होता, उसको कुछ नहीं मिलता ज्ञात रूप में। अज्ञात रूप में संस्कार उसको बनता है, लेकिन ज्ञात रूप में संस्कार उसका उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता है, और यहीं से उसकी संज्ञा द्विज होती है। उससे पहले उसकी संज्ञा द्विज नहीं होती। पुंसवन संस्कार या गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म और नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार तक उसकी संज्ञा द्विज नहीं होती। उसकी द्विज संज्ञा कब होती है? जब उसका व्रतबंध संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है। क्यों? इससे पहले क्यों नहीं हुई? संस्कार तो तब भी हुए, 5-6 संस्कार हो गए। इसलिए कि इससे पूर्व में उसको कुछ करने के लिए उसके अंदर निहित परम तत्व को जागृत करने के लिए, उसकी योग्यता को, जो लेटेंट एनर्जी है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए कोई दिशा नहीं मिली। अब उसे उपनयन संस्कार के समय गुरु ने उसे दीक्षा दी, दीक्षा, और उस दीक्षा ने उसे द्विज बना दिया। द्विज माने दोबारा जन्म लेने वाला। अब उसका दोबारा जन्म हो गया। इन 6 संस्कारों तक उसका दोबारा जन्म नहीं हुआ था। उपनयन संस्कार से उसका दोबारा जन्म हुआ। अब दोबारा जन्म में माता पिता के बिना तो जन्म होता नहीं, ये दोबारा जन्म कैसे हो गया? कहा पहले तो उसके शरीर का जन्म हुआ था, जिसमें पिता का वीर्य और मां का रजकारण था, यानी पुरुष पिता और नारी मां के द्वारा उसके शरीर का जन्म हुआ। लेकिन अब उसकी आत्मा का जन्म वो किसके द्वारा होगा? तो बताया सावित्री माता आचार्यो पिता। तो वहां पर गुरु तो उसका पिता बना, आचार्य जो है वो तो पिता बना, और सावित्री जो है वो उसकी मां बनी। सावित्री माने गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र उसकी मां बनी, और आचार्य पिता बना। आचार्य ने उसके अंतःकरण में गायत्री मंत्र को प्रदान किया, और उस गायत्री मंत्र के माध्यम से उसकी शुद्ध आत्मा का आविर्भाव हुआ। इसलिए अब वो द्विजन्मा कहा जाता है, द्विज है, उसका दूसरा जन्म हो गया। पहला जन्म तो रक्त और वीर्य से हुआ था, ये दूसरा जन्म शब्द से हुआ है। शब्द और शक्ति। शक्ति किसकी? गुरु की। शब्द किसका? वेद का। सदगुरु और शास्त्र या श्रुति ऐसे समझ लें, उसके द्वारा अब उसका दोबारा जन्म हुआ। अब उसका संस्कार हुआ। अब उसी मंत्र के प्रकाश में जैसे जैसे वो मंत्र जपता है, जैसे जैसे उसका अनुष्ठान करता है, जैसे जैसे उसका ध्यान करता है, जैसे जैसे उसका चिंतन करता है, वैसे वैसे उसमें सोई हुई आत्मा जागृत होती चली जाती है, और वो एक दिन पूर्ण प्रज्ञ बन करके समाज के सामने उपस्थित होता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया थी हमारे सनातन धर्म में। इससे बढ़िया प्रक्रिया हमें दुनिया में कहीं नहीं मिली है। दुनिया में और जगह भी इसी प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ मनुष्यों को द्विज बनाने की प्रक्रिया रही है, ऐसे दुनिया में भी प्रक्रियाएं रही हैं। एक जन्म से बच्चा पैदा हुआ तो वो जन्म से मुसलमान नहीं होता, ये तो आप लोग जानते हैं। हाँ, जन्म से मुसलमान नहीं होता। जब खतना करते हैं, सुन्नत करते हैं, तब वो मुसलमान बनता है। उससे पूर्व मुसलमान नहीं है। उससे पूर्व क्या है? उससे पूर्व आदमी है। आदमी माने आदम औलाद, हव्वा की संतान, उस प्रक्रिया में चला रहा।
आदम की संतानों के यहाँ संतान पैदा हुआ इसलिए आदमी है। लेकिन जब उसका खतना किया, सुन्नत किया, अब वो मुसलमान हो गया। इसी रूप से क्रिश्चियनों में जन्म से कोई क्रिश्चियन नहीं होता, फिर जब उसका बपतिस्मा होता है तब वो क्रिश्चियन बनता है, उससे पहले क्रिश्चियन नहीं है वो। संस्कार की व्यवस्था सारे धर्मों में है, और यहूदियों में तो यही खतना जो है, जो मुसलमानों के यहाँ चलता है, यही यहूदियों में भी चलता है। ये चला यहूदियों से ही आया मुसलमानों में। और प्राचीन काल में ये भारत में था। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, आप लोग ये जानते हैं ये खतना का रिवाज भारत से चला है? नहीं जानते। भारत में हमारे यहाँ प्राचीन काल में दाक्षिणात्य जो थे उनमें ये रिवाज था। वहां से ये रिवाज लेकर के दाक्षिणात्य लोग भारत से बेबीलोनिया में आए। बहुत पुरानी कहानी है इतिहास की। वहां पर इन्होंने कंटिन्यूज रखा। आपको हमारे महर्षि वात्सायन रचित काम सूत्र में इसका वर्णन मिलेगा, जिसमें बताया गया है दाक्षिणात्यानाम लिंगस्य कर्तनम। वहां पर बताया कि दाक्षिणात्य लोग हैं जो, उस समय तो अभी मुसलमान पैदा ही नहीं हुए थे। मुसलमान तो पैदा हुए हैं ईसा के किस शताब्दी में मालूम है? छठी। हाँ, ईसा की छठी शताब्दी में। और वात्सायन ऋषि का पैदा हुआ मालूम है? ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में पैदा हुए थे वात्सायन। कुछ लोग उनको दूसरी शताब्दी में मानते हैं, लेकिन ईसा से पहले पैदा हुए थे, इतना तो निश्चित है। तीसरी में या दूसरी में हो। उन्होंने अपने काम सूत्र में ये सूत्र लिखा जो मैं बता रहा हूं आपको। और ये बताया कि दाक्षिणात्य जो लोग हैं वो खतना करते हैं, इसका रिवाज उनमें है। क्यों करते थे? इसके लिए भी एक विधान है उसमें, ब्रह्मचर्य पालन के लिए। काम सूत्र में इसका वर्णन है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये भी प्रथा तो आई भारत से, दक्षिण भारत से, दाक्षिणात्यों में प्रचलित थी, और वहां से यहूदियों ने अपनाई। क्योंकि वही यहूदी दक्षिण भारत से आकर बसे वहां पर। एक नहीं, अनेकों विद्वानों ने इसको प्रमाणित किया है कि यहूदियों का ओरिजिनल स्थान जो है दक्षिण भारत है, वहां से आकर बसे हैं। और ये है कौन यहूदी? ये जूडा कहते हैं, जुडाइज्म जानते हो? जुडाइज्म जो है ये यादविज्म है। यादविज्म का ही अपभ्रंश जुडाइज्म बना है। यादविज्म तो आप लोग जानते हो, भारत में आज भी यादव लोग रहते हैं। ये आर्यों की एक ब्रांच है, उन्हीं की एक शाखा है, उन्हीं का एक वर्ग है, और इनकी गणना वैश्य वर्ग में होती है। बात समझे? यादव जो है इनकी गणना वैश्य वर्ग में है, और वैश्य वर्ग में इनका मुख्य काम था गोपालन। भगवान कृष्ण इसी वंश में अवतरित हुए थे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि उसी वंश के, भगवान कृष्ण के वंश के ही ये यहूदी हैं, यादविज्म को पालन करने वाले। और उसमें से जो उत्तर भारत में रहते थे उनके लिए व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था थी दाक्षिणात्याना, जो दक्षिण भारत में रहते थे। क्यों व्यवस्था थी उसके लिए? उष्णता के नाते। उसमें कई कारण हैं। ये है शरीर विज्ञान की दृष्टि से इसका प्रयोग, और ये फिर कभी आप लोगों को समझाएंगे, इतनी डिटेल में बताने वाली बात भी नहीं है। शरीर विज्ञान की हाइजीनिकली जिसे कहते हैं, उसके नाते ये व्यवस्था थी दाक्षिणात्यों में, जो कि यहूदियों ने ली, यहूदियों से मुसलमानों में आई, और मुसलमानों का एक धर्म चिन्ह बन गया है। पहले धर्म चिन्ह नहीं था, ये स्वास्थ्य के लिए, जैसे कान छेदना, ये तो आप लोग जानते हो। हमारे यहाँ कोई हिंदू नारी ऐसी नहीं है जिसका विवाह उसके कान न छेदे जाए, नाक न छेदे जाए। क्यों भाई? ये तो था तो पहले स्वास्थ्य के लिए, लेकिन बाद में इसको धर्म चिन्ह बना दिया। धर्म चिन्ह के नाते ये तो करना ही है।
तो छेदन संस्कार उसे कहते हैं। बच्चे का, पुरुष का भी होता है, स्त्री का भी होता है छेदन संस्कार। मुंडन के साथ जब मुंडन होता है तो छेदन होता है, कान छेदना। और कान छेद कर इसमें सोने का तार डाल करके पहना देते थे, ये स्वास्थ्य के लिए। और ये सब किसके लिए था? ये सब ब्रह्मचर्य के लिए, वीर्ज रक्षा के लिए, नारी के रज रक्षा के लिए और पुरुष के वीर्ज रक्षा के लिए। ये जो कान की नाड़ियां हैं, इनका आपके सेक्सुअल एनर्जी से बहुत बड़ा संबंध है। बात समझे? खैर ये दूसरा विषय हो जाएगा, मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। यहाँ तो हमें ये क्या होता है कि मैं कितनी बातें आप लोगों को बता दूं, लेकिन सब तो बता नहीं सकते, समय थोड़ा होता है। तो ये मैं बता रहा था कि जैसे छेदन संस्कार है ना, ये संस्कार है, इसी रूप से उनके लिए संस्कार बनाया। तो संस्कार तो सारी जातियों में है, लेकिन सारी जातियों में, सारे धर्मों में व्रतबंध ऐसा कोई संस्कार प्रचलित नहीं है, केवल पारसियों में है। पारसियों में आज भी। अच्छा, मैं आपको यह भी बताऊं कि वैदिक काल में, प्राचीन काल में ये यज्ञोपवीत ऐसे गल में नहीं बांधते थे, ये बात समझे, कमर में बांधते थे। आज भी पारसियों के यहाँ कमर में ही बांधते हैं। पारसी लोग जो हैं वो भी हमारे से ही निकले हुए हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व पारसी संप्रदाय हमारे से अलग हुआ। जैसे अब सिख कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ऐसे ही पारसी कहने लगे कि हम हिंदू नहीं, हम तो पारसी हैं। हिंदू कहते थे सिंधु नदी के इस पार वाले इलाके में रहने वाले, और उस तरफ के देश का नाम था पारस। वो पारस में रहने के नाते उनको पारसी कहने लगे। पारसी कोई जाति नहीं है, ये देश का नाम है, और उस देश के नाम से पारस कहा जाता है। जैसे डच कोई जाति नहीं है, जैसे इंग्लिश कोई जाति नहीं है, इंग्लैंड में रहने के नाते उनको इंग्लिश कहते हैं। जर्मन कोई जाति नहीं, जर्मनी में रहते हैं इसलिए जर्मन कहते हैं। इसी रूप से यानी स्थान के नाम से, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में रहने वाले पंजाबी, बंगाल में रहने वाले बंगाली, अब हमारे यहाँ जो रहते हैं हिंदुस्तान, पूरा यूपी का इलाका, इनको हिंदुस्तानी कहते हैं। पंजाब में, यानी वहां भारत में भी जैसे आप लोग अपने आप हिंदुस्तानी कहते हैं ना, उसका कारण जान दो क्या है? ये यहाँ का नहीं है, वहां का है। कहीं भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भारत में किसी कोने में जाए तो वहां के लोग उसे हिंदुस्तानी कहेंगे। मैं जब शुरू में पंजाब में आया तो लोग कहें कि आप तो हिंदुस्तानी हो, तो कहा भाई तुम कहां से पाकिस्तानी बन गए? तुम भी तो हिंदुस्तान में हो। हम पंजाबी हैं, आप हिंदुस्तानी हो। लोगों में कहने का अभिप्राय कि वो जो इलाका है ना, उसको कहते इसी नाम से। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये नाम जितने हैं, ये जाति के आधार पर नहीं है, ये देश के आधार पर है। देश के नाते उस देश के निवासियों को इस नाम से पुकारते थे। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था थी। तो लेकिन वर्ग एक था। वह कौन वर्ग था? उसको आर्य वर्ग कहते थे। आर्य वर्ग माने श्रेष्ठ वर्ग। आर्य भी कोई जाति नहीं है, ये भी याद रखना, क्योंकि हमारे यहाँ जाति माने, जाति का एक लक्षण किया गया, समान प्रसवात्मिका जाति। इसलिए वेद में केवल एक जाति बताई गई है, मनुष्य, मानव जाति है। बात समझे? मानव जाति है, उसे समान प्रसवात्मिका। उसमें 3 बातें पतंजलि ने कही है। सतमूले तद्विपाका जाति आयुर्भोगा। जाति, आयु और भोग, ये तीनों एक समान होते हैं। बात समझे? हाथी एक जाति है, क्योंकि हाथी का बच्चा हाथी होगा। जान? शेर एक जाति है, शेर का बच्चा शेर होगा। और उनका भोग भी निश्चित है, आयु भी निश्चित है, और जाति भी निश्चित है। तो हाथी से हाथी पैदा होगा, हाथी से कभी घोड़ा पैदा नहीं होगा, कभी नहीं होने का। और कोई वैज्ञानिक या वैज्ञानिक का बाप भी नहीं पैदा कर सकता, उसमें वही होगा। इसी रूप से अच्छा, अब उसमें एक प्रक्रिया बताई गई कि यदि 2 पदार्थों के, 2 जातियों के मिश्रण से कोई तीसरी जाति बन जाए तो क्या वो बन जाएगी, लेकिन आगे उसमें प्रसव की प्रक्रिया नहीं होगी, बन तो जाएगी। जैसे इग्नोर मैंने बताया था कि घोड़ा और गधा, इन दोनों को मिलाकर के एक जाति ब्रीड तैयार की गई, उसको कहते हैं खच्चर। लेकिन खच्चर के आगे संतान खच्चर नहीं होती, खच्चर की संतान होती नहीं, खत्म है। समान प्रसव की प्रक्रिया नहीं चलती, इसलिए उनको जाति नहीं मानते। घोड़ा अलग जाति है, गधा अलग जाति है।
इसी रूप से मनुष्य एक जाति है कि मनुष्यों में यह विभाजन नहीं हो सकता। युगों से यदि कोई भारत का रहने वाला ब्राह्मण आ जाए और यहाँ के किसी क्रिश्चियन से शादी कर ले, क्या उसकी संतानें आगे नहीं चलेगी? चल रही है। हाँ, 2-2, 3-3 पुष्ट हो गए, मैंने देखा। इसलिए वो जाति माने मानव एक जाति है। मानव की संतान मानव होती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो उसको कहते हैं समान प्रसवात्मिका जाति। ये मानव एक जाति है। वेद इसी जाति को स्वीकार करता है, मानव जाति को। और मानव जाति के लिए उसने संस्कार की व्यवस्था की। जो मानव संस्कार युक्त हो गया उसकी संज्ञा हो गई द्विज, और जो संस्कार नहीं हुआ तो उसको कहते हैं भ्रातृ। एक बड़ा सुंदर शब्द है वेद में, भ्रातृ। स्मृति ग्रंथों में भी भ्रातृ कहते हैं उसे, क्योंकि वो संस्कारित नहीं हुआ। और वही भ्रातृ जो संस्कारित नहीं हुआ, हो सकता है कल दस्यु बन जाए, असुर बन जाए, राक्षस बन जाए, और कोई यानी अपने कर्मानुसार उसके नाम पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन है वो इसी रूप से जिसका संस्कार हुआ, उस संस्कारित को कहते हैं आर्य। आर्य माने री गतो धातु से आर्य शब्द बनता है, जिसमें क्लप प्रत्यय लग करके, तो उसका लप प्रत्यय लग करके, तो उसमें ये जो आर्य शब्द बनता है, इसका अर्थ होता है गति, गमन और प्राप्ति। यानी अपने लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त करो। आर्य किसे कहते हैं, इसको समझ लेना। ये पश्चिम के लोगों ने अपने आप को आर्य घोषित करने के लिए इन्होंने कई नमूने बताए कि जिसके नाक लंबी हो, जिसके कान ऐसे हों, जिसका रंग ऐसा हो, उसको आर्य कहते हैं। जिससे लंबी नाक हम लोगों के आर्य में गिन लिया जाए। अरे भले आदमी, कोई नाक लंबी होने से, कान लंबा होने से, मुंह चौड़ा होने से आर्य नहीं बनता। आर्य तो उसे कहते हैं जिसका संस्कार हुआ हो। और संस्कार कैसा हुआ हो? जो ज्ञान प्राप्त करके अपने लक्ष्य की तरफ चल करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो। गत ज्ञान, गत गमन, गत प्राप्त। ये गत जो है ये री धातु का अर्थ होता है, जिससे आर्य शब्द बनता है। आर्य किसे कहते हैं? जिसमें लक्ष्य का ज्ञान हो, लक्ष्य के प्रति गति हो, प्रवाह हो, और आखिर में लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो लक्ष्य क्या है? कहा ईश्वर, परमात्मा। उससे बड़ा और लक्ष्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आर्य उसे कहते हैं जिसको ईश्वर का ज्ञान है, जो ईश्वर की तरफ जा रहा है और जो अपने जीवन के अंत में ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर में लीन हो जाता है, उसको आर्य कहते हैं। इसलिए यास्काचार्य ने आर्य की व्याख्या की, आर्यो ईश्वर पुत्र। आर्य कौन है? कहा ईश्वर पुत्र। ईश्वर पुत्र को आर्य कहते हैं, ऐसे उन्होंने व्याख्या की। और उनके लिए यह व्यवस्था दी गई कि पहले तुम अपने आप को संस्कारित करो। संस्कारित करके इस मलमूत्र के प्रवाह में जो तुम पैदा हुए हो, इसका परिमार्जन करो और नया जन्म तुम्हारा हो जाए। और नए जन्म में सावित्री तुम्हारी माँ है और आचार्य तुम्हारा पिता है। सावित्री माने गायत्री। वह सावित्री जो माँ है, माँ उसे क्यों कहा? इसलिए वो तुम्हारी आत्मा को अभिव्यक्त करती है, जन्म देती है, प्रादुर्भूत करती है। आचार्य तो पिता है। आचार्य ने तुम्हें दीक्षा तो दे दी, लेकिन दीक्षा मात्र से काम नहीं बनता। जब तक कि उसको जागृत न किया जाए, तो जागृत किसके द्वारा करोगे? उस मंत्र के द्वारा। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन करने से तुम्हारी आत्मा की रक्षा हो। अब यदि तुम गायत्री मंत्र का जाप करो, मनन करो, चिंतन करो, उसके एक एक अक्षर के अर्थ को समझो, फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंतर में जो सोई हुई तुम्हारी आत्मा है, जो चेतना प्रसुप्ता अवस्था में है, वो चेतना जागृत हो जाएगी। अभी तो केवल चेतना का आभास जागृत है, पूरी चेतना जागृत नहीं है। इसीलिए बताया, कहा चेतना जागृत हो जाएगी तब क्या स्थिति होगी? कहा तब तो तुम साक्षी बन जाओगे। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। जिस समय तुम्हारी चेतना जागृत हो गई, उस समय तुम साक्षी बन जाओगे। उस समय तुम कैवल्य पद को प्राप्त कर लोगे। उस समय तुम गुणों से ऊपर उठ जाओगे। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य।
लेकिन अभी चेतना जागृत नहीं है, अभी तो सोई हुई है, अभी तो उसका आभास मात्र है, और उसके आभास से ही तुम्हारे मन का जन्म हुआ है। इसलिए जैसा मन करता है वैसे तुम करते हो। अभी तो तुम मनमुखी हो, जो मन ने कहा वैसे तूने कर दिया। जो मन के कहे अनुसार चल रहा है वो मनमुखी है, और जो मनमुखी नहीं है, जो गुरु की शिक्षा के अनुसार, दीक्षा के अनुसार जीवन बिताता है, वो गुरुमुखी है। हमारे यहां गुरुहीन के लिए एक बहुत बड़ी गाली है, आप लोग के यहां भी प्रयोग होती होगी, क्योंकि यूपी से गई है, वो शब्द वहां जरूर होगा। उसको कहते हैं निगोड़ा, निगोरा बोलते हैं। स्त्री को कहते हैं निगोड़ी, और पुरुष को कहते हैं निगोड़ा। निगोड़ा माने जानते हो क्या होता है? निगुरा, बिना गुरु का। निगोड़ी माने बिना गुरु की, एक गाली। इतना यानी इसको बुरा मानते थे लोग, इतना हीन दृष्टि से देखते थे। जिसका कोई गुरु नहीं होता था उसको निगोड़ा कहते थे, और स्त्री को निगोड़ी कहते थे। निगोड़ा, निगोड़ी माने निगुड़ा, निगुड़ी माने निगुरा, निगुरी माने बिना गुरु का, बिना गुरु के। ये शब्द है हिंदी का, ऐसे बना है। इसलिए हमारे यहां यह बात बताई गई कि जब तक तुम्हारा संस्कार नहीं होता, संस्कार कौन करेगा? गुरु करेगा, दीक्षा के द्वारा, तब तुम्हारा वैदिक धर्म में प्रवेश होगा। बिना उसके तो जन्म ना जाए थे शूद्रो, तो जन्म से तुम जो हो वही हो, क्या करोगे? जन्म से तुम शरीरस्थ हो, और जो शरीर में स्थित है उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र की व्याख्या जानते हो क्या होती है? शूद्र माने सुगस्य द्रवती, जो शोचनीय पदार्थों के पीछे दौड़ता है। उपनिषद में बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। एक ऋषि थे, रईक तत्वदृष्टा ऋषि। उनकी व्याख्या, उनके ज्ञान का वर्णन आता है छांदोग्य उपनिषद में। जो सामवेदी और ब्राह्मण है, उस छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है। जानश्रुति नाम का एक राजा था। वो राजा एक दिन, बड़ा धर्मात्मा राजा था, एक दिन अपने किला के ऊपर ऐसे सैर कर रहा था। ऊपर से एक हंस और हंसी का जोड़ा जा रहा था। हंसी ने हंस से कहा कि जरा तुम बगल होकर के चलो, नहीं तो राजा जानश्रुति का तेज तुम्हें भस्म कर देगा। हंस ने हंसनी से कहा कि क्या राजा जानश्रुति का तेज गाड़ी वाले रईक से भी बड़ा है? अब ये जानश्रुति राजा ने सुन लिया। वो सोचने लगा कि गाड़ी वाला रईक कौन है भाई, जिसका तेज मेरे से बड़ा है। वो घबराया, नीचे आया। नीचे आकर के अपने अनुचरों को बुलाया और ऑर्डर दिया कि जाकर तुम गाड़ी वाले रईक को ढूंढो। कहां रहता है गाड़ी वाला रईक? उसके अनुचर गए, राजाज्ञा से सारे शहरों में घूम आए, लेकिन कोई गाड़ी वाला रईक को मिला नहीं। आकर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमने नहीं पाया। कहा कहां ढूंढा? कहा सारे नगर ढूंढ मारे। अरे कहा मूर्खों, गाड़ी वाला रईक कहीं नगर में होगा। कहा प्रभु फिर कहां ढूंढे? कहा जहां ऋषि लोग रहते हैं, जहां तत्ववेत्ता रहते हैं, वहां ढूंढो। अब तत्ववेत्ता कहां रहते हैं भाई? तीर्थ स्थानों में, पवित्र स्थानों में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे। भारत में पहले यही प्रथा थी कि महात्मा लोग पहाड़ों में या नदियों के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। आज भी अधिकांश वही रहते हैं। भारत में यदि महात्मा मिलेंगे आपको, बड़े से बड़े जो साधना करने वाले हैं, या तो हिमालय की तलहटी में कहीं बैठे हुए हैं, गंगा किनारे कहीं बैठे हुए हैं, जमुना किनारे कहीं बैठे हुए हैं, सरजू किनारे कहीं बैठे हुए हैं। तो महात्माओं के लिए तीन चीजें चाहिए: शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध स्थान चाहिए। इसके लिए वहां बैठते हैं। तो उसने कहा कि तुम वहां ढूंढो। तो सही में उसके अनुचरों को पता लग गया गाड़ी वाला रईक कौन है। एक गंगा किनारे झोपड़ी डाल करके और बैलगाड़ी तो जानते होंगे आप लोग, हाँ, बैलगाड़ी खड़ी करके, और वहां और कुछ नहीं था, बैलगाड़ी के नीचे, उसको गाड़ी वाला रईक क्यों कहते थे? वो बैलगाड़ी के नीचे रहता था हमेशा। बैलगाड़ी खड़ी होती तो उसके नीचे वहां चटाई डालकर वहीं पड़े रहते थे महात्माओं।
पता लग गया, गाड़ी वाला रही। राजा बहुत सी गायें जिसकी सींग सोने से बड़ी थी और सुंदर वस्त्र से ढकी हुई थी, दूध देने वाली गायें, और एक थाल भर करके सोना, रतन जवाहरात सोने की थाल में, ये सब ले करके उसके भेंट के लिए गए। उनके सामने रख करके हाथ जोड़ करके बैठ गया। उन्होंने देखा, अरे कहा शूद्र हट जाए आते। कहा शूद्र? मैं तो शूद्र तो नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूं। कहा हट जाए यहां से। अब वो घबराया कि शायद दक्षिणा कम है इसलिए दक्षिणा कम है, इसलिए महर्षि ऐसा बोल रहे हैं। वो लौट आया बेचारा और उससे 10 गुना दक्षिणा और बढ़ाया। 10 गायों की जगह उसने 100 गायें ली, उसी प्रकार सजा करके, और जो रतन था उससे 10 गुना अधिक, थाल उससे 10 गुना, यानी सब कुछ 10 गुना अधिक वृद्धि करके, और साथ में अपनी लड़की को, राजकुमारी को लेकर के पहुंच गया। रख करके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने देखा, फिर उसको उसी शब्द से डांटा, अरे शूद्र हट जाए यहां से। उसने कहा आप क्या करें? वो घबरा गया। राजकुमारी आगे बढ़ी, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा भगवान मेरे पिता शूद्र नहीं हैं। कहा फिर क्या है? कहा ये तो क्षत्रिय हैं। जानते हो रईक ने क्या कहा? कहा नहीं बेटी नहीं, ये तुम्हारा पिता क्षत्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि क्षत्रियों की इसमें लक्षण नहीं देखने को आते। कहा भगवान क्या लक्षण नहीं इनमें? कहा जो व्यक्ति धन दे करके ज्ञान पाना चाहता है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, वो तो शूद्र ही हो सकता है। ये धन दे करके मेरा ज्ञान खरीदने आया है, जिज्ञासु बन करके नहीं आया। क्योंकि जिज्ञासु बनकर जो ज्ञान लेने जाते हैं वो तो हाथ में सूखी लकड़ी लेकर जाते हैं। वेद में ऐसा विधान है, सूखी लकड़ी हाथ में लेकर गुरु के पास जाकर समर्पित होते हैं, अपना वैभव नहीं दिखाते। और ये तो अपना वैभव दिखाने आया मेरे को। और ये जितने पदार्थ हैं ये सब शोक के घर हैं, और सुगस्य द्रवती, जो शोक के कारण पदार्थ हैं उनकी महिमा जो मानता है उनके पीछे दौड़ता है, उसको शूद्र कहते हैं। तेरा बाप इन शोक प्रद पदार्थों के पीछे दौड़ने वाला, इसलिए शूद्र। वो राजा की आंख खुल गई कि पहले हम तो सोचे थे दक्षिणा थोड़ी है, लेकिन यहाँ तो दक्षिणा ही मुश्किल हो रही है। कहा कि फिर प्राचीन काल में दक्षिणा की व्यवस्था नहीं थी, पहले नहीं, ज्ञान लेने के पश्चात ऋषि से शिष्य प्रार्थना करता था कि अब आप बताओ आपकी क्या सेवा करें। अपने वित्त के अनुसार वो उनकी सेवा करता था, लेकिन धन दे करके ज्ञान लेने वाली प्रथा जो थी ये भारत में नहीं थी। वो तो हो गई फीस और उसके बदले में टीचिंग। अब यहां तो फीस नहीं, एडवांस फीस। पहले फीस दे दो फिर ज्ञान ले लो। ये तो यहाँ की प्रक्रिया है, भारत की प्रक्रिया नहीं थी। तो मैं आपको बता रहा था कि सामवेद के उस सिद्धांतानुसार, कांड ब्राह्मण के उस सिद्धांतानुसार शूद्र किसे कहते हैं? कहा जो शोकपद पदार्थों के पीछे दौड़ता हो, नाशवान संसार के पदार्थों के पीछे जो दौड़ता हो। वो कौन दौड़ेगा? जिसका संस्कार नहीं हुआ। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, बड़ी अच्छी घटना है, थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि वेद शास्त्र का सिद्धांत तो सारे ग्रंथों में भरा हुआ है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, जब भरत राम को मनाने चित्रकूट जा रहे थे, भगवान राम चित्रकूट में विराजमान थे, उस समय भगवान राम को पता चला कि भरत हमें मनाने आ रहे हैं। भगवान चिंतन करने लगे कि पिता की आज्ञा मानकर मैं वन में आ गया, अब भाई के प्रेम को कैसे ठुकरा पाऊंगा। लक्ष्मण जी वहीं बैठे थे। लक्ष्मण ने देखा कि ये तो राम को चिंता हो गई है। वो खड़े हो गए और कहने लगे, भैया लक्ष्मण कहने लगे, भैया आप
भरत से इतने डर करके क्यों घबराते हैं? मैं तो भरत को मिट्टी में मिला दूंगा, उसको मार डालूंगा, ये कर दूंगा। लगे गालियां दे। भगवान राम चुप होकर सुनने लगे, ये क्या हो गया ऐसे? वहां पर लक्ष्मण ने कहा कि भरत साधु थे, लेकिन राज मिल गया भरत को, इसलिए वो पागल हो गए। कहीं न राज मद की न कलंकु, राज का मद, अधिकार का मद किसे कलंकित नहीं कर देता, वो भरत को भी कलंकित कर दिया है। जब लक्ष्मण ने सारी गालियां दे दी, भगवान चुप बैठे थे। जब चुप हो गए देख करके, तब भगवान ने बड़े प्यार से कहा, यहां बैठ मेरे पास। बैठा लिया। बैठा कर क्या कहा जानते हो? कहा जो तूने कहा है बात तो ठीक है, तात कही तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। ये बिल्कुल ठीक है कि राज का मद बड़ा कठिन होता है, लेकिन राजमद किसको होता है? जो अंचवत नृप मातई तेई, नाही न साधु सभा जिन से ही। यह राजमद उसी को मतवाला करता है जिसने कभी सदगुरु का सांग न किया, सदगुरु के पास न बैठा हुआ। दुनिया के वैभव का क्या मूल्य है? एक दिन बताया था ना आप लोगों को कि सोना उसको वरदान में दे दिया गोरक्षनाथ ने, मच्छिंद्रनाथ ने, और उस जो छूता था सोना हो जाता था। अब पानी सोना हो गया, रोटी सोने की बन गई। हा? अब बताओ, आप सोना खाएंगे? आप सोना पिएंगे? आप सोने पर सोएंगे? आप सोने को ओढ़ेंगे? न सोना बिछाने काम आवे, न ओढ़ने काम आवे, न खाने काम आवे, न पीने काम आवे। सोने की श्वास ले गया, ले भी तो नहीं होगा, फिर किस काम आएगा? है कोई मूल्य आपके जीवन में सोने का? कोई मूल्य नहीं। हीरे का, सोने का, जवाहरात का आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसी के लिए लोग मरते हैं रातों दिन, जो बिल्कुल मूल्यहीन है। और मूल्यवान क्या है? अन्न, पानी, हवा, ये मूल्यवान है। बिना हवा के आप नहीं रह सकते, वो आपको फ्री मिलती है। यहाँ पानी के पैसे देते हैं ना? बहुत कम। चलो देते तो है ना। हाँ, पानी के पैसे देना पड़ता है, थोड़ा देना पड़ा है, और अन्न के पैसे भी देते होंगे। लेकिन बिना अन्न के आप रह सकते हैं बहुत दिनों तक। बहुत लोग हैं जीवन भर रह जाते हैं, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं। अन्न से ज्यादा जरूरी पानी है, लेकिन अन्न से सस्ता पानी है, ये तो जानते हैं। और पानी बिना तो आप रह भी सकते हैं कुछ दिन, लेकिन ऑक्सीजन हवा के बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकते। और जो बहुत जरूरी है आपके लिए, उसका तो आप एक दमड़ी भी पे नहीं करते। करते हैं क्या? पे करते हैं श्वास लेने के लिए। है कोई कीमत उसकी? नहीं। क्यों? इसलिए जो आपके लिए आवश्यक है, भगवान ने उसकी व्यवस्था पहले से कर रखी है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सबसे मूल्यवान वह वस्तु है संसार में जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके बिना आप आराम से रह सकते हैं, वो सबसे मूल्यवान है। इसीलिए कि आप पागल न हो उसके पीछे दौड़ने के लिए। लेकिन बुद्धि मनुष्य की ऐसी भ्रमित होती है कि जिसकी उसे कभी जरूरत नहीं पड़ती उसी के लिए दौड़ता है, उसी के लिए दौड़ता है ना? अब यहां पर मैं आपको बता रहा था कि भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, भरत को कभी अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि भरत ने तो सदगुरु का साथ किया है। धन पाकर, संपत्ति पाकर उसको अहंकार होता है, अधिकार पाकर उसे अहंकार होता है जिसने कभी सत्संग नहीं किया होता। यानी कहने के प्राय जो गुरुमुख नहीं है, जो मनमुखी है। इसलिए भारत में बच्चे को बच्चेपन से जब वो सजग होता था, व्रतबंध के साथ ही उसे ब्रह्म विद्या की दीक्षा दी जाती थी। ब्रह्म विद्या माने गायत्री मंत्र की, जिसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। इसका नाम है ब्रह्म गायत्री। गायत्री तो एक छंद का नाम है, लेकिन इस मंत्र का नाम ब्रह्म गायत्री है। ये बात समझे? गायत्री तो छंद का नाम है, इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं, ब्रह्म से संबंधित गायत्री। और इस ब्रह्म विद्या के प्रकाश में भारत का मानव अपने आप को आर्य बना लेता है। आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ।
क्योंकि वो अपने लक्ष्य को जान जाता है, वह लक्ष्य के मार्ग को जान जाता है और साधना के द्वारा वो इसी जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जो लक्ष्य को जानता है, लक्ष्य के मार्ग को जानता है, लक्ष्य पाने के लिए प्रयत्नशील है, उसको आर्य कहते हैं। इसलिए वैदिक धर्म का एक नाम आर्य धर्म भी। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन, गीता भगवान ने कहा कि जो तुम कर रहे हो अर्जुन, ये तो अनार्य जुष्ट है, आर्य जुष्ट नहीं है। अनार्यों का धर्म है, आर्यों का धर्म नहीं है। तो आर्यों का धर्म है जीवन के लक्ष्य को जानना और लक्ष्य को जान करके उस तरफ चलना और जीवन के अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, यह आर्य धर्म है। और ये किसके द्वारा होता था? इस सावित्री विद्या के द्वारा। बड़ी शक्ति है इस विद्या में, लेकिन इसके लिए बहुत पवित्रता की जरूरत है, बड़ी साधना की जरूरत है। हमारे यहां इसकी व्याख्या दो प्रकार से संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा। दो प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है और वो व्याख्या के दो स्वरूप क्या हैं? एक तो ये जो सूर्य आपके सामने प्रकट होता है, सवेरे उदय होता है, शाम को अस्त होता हुआ दिखाई देता है, ये एक केंद्र बनता है, ये केंद्र है। सूर्य मंडल को द्युलोक कहते हैं और सूर्य की आकर्षण शक्ति जहां तक है वो सब द्युलोक में है। और जहां सूर्य की आकर्षण शक्ति खत्म होती है और बीच में पृथ्वी की आकर्षण शक्ति शुरू होती है, इन दोनों के बीच का जो भाग है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। और जहां से पृथ्वी की आकर्षण शक्ति प्रारंभ होती है वो पृथ्वी तक, इसको मृतलोक कहते हैं या भूलोक कहते हैं। तो भूलोक, भूअलोक और स्वलोक, इसके तीन भेद हो जाते हैं, भू, भुआ और स्व। भूलोक कौन सा है? जहां तक पृथ्वी की आकर्षण, ये केवल मिट्टी नहीं, ये पृथ्वी एक गोला है, इसका एक चक्र है और इसकी आकर्षण शक्ति जहां तक जाती है वो सब भूलोक है। कितनी दूर तक इसकी आकर्षण शक्ति जाती है किसी वैज्ञानिक किताब में पढ़ लेना, वो बता देगा आपको। और वहां से फिर आगे जहां पृथ्वी की आकर्षण क्षमता समाप्त हो जाती है, फिर आगे जो दूसरी परिधि है वो अंतरिक्ष लोक है, उसको भुआ कहते हैं। और जहां ये सूर्य मंडल दिखाई दे रहा है, सूर्य आकर्षण शक्ति जहां से प्रारंभ होती है उसको स्व कहते हैं। तो भूर, भुआ और स्व, इन तीनों व्याहृतियों के साथ ये जो चमकता हुआ सूर्य है ये आपके जीवन का मूल स्रोत है। वहीं से चेतना चलती है, सूर्य की किरणों से। जो चेतना शक्ति सूर्य से चलती है उसमें एक स्पेशल प्रकार की रेज है सूर्य में। सूर्य में कई प्रकार की किरणें हैं, एक प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की किरणें सूर्य में हैं। ये बात समझे? उसमें से एक प्रकार की किरणें हैं जिनका नाम है श्रद्धा, किरणों का। हाँ, और उस श्रद्धा का हवन होता है उस स्पेस में, अंतरिक्ष में। और वहां से जहां सूर्य की शक्ति आकर के जहां अंत होती है वहां उसमें हवन होता है और उससे जो उत्पन्न होता है एक पदार्थ, उसको सोम कहते हैं। सोम ये सूर्य की किरणों से उत्पन्न होता है, अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है। और अंतरिक्ष में कैसे उत्पन्न होता है? जब सूर्य की किरणें ये चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तब उससे पैदा होता है सोम। और यही सोम आगे चल करके इस सोम का हवन होता है उसी अंतरिक्ष में, तो उससे बादल बन जाता है, पर्जन्य बन जाता है। तो आत्मा चली कहां से? सूर्य की किरणों से। किस रूप में? श्रद्धा रूप में। फिर आई वो सोम के रूप में। सोम के पश्चात श्रद्धा, सोम, सोम की आहुति हुई पर्जन्य के रूप में, बादल के रूप में। और बादल की आहुति हुई पृथ्वी पर वर्षा के रूप में, पानी के रूप में। और पानी की आहुति हुई पृथ्वी में तो अन्न बन गया उससे, अन्न के रूप में। अन्न की आहुति हुई पेट में मनुष्य के, पुरुष के, तो वहां बन गया बीज। और बीज की आहुति हुई नारी में, वो पांचवी आहुति है। पहले श्रद्धा की आहुति, फिर सोम की आहुति, फिर पर्जन्य की आहुति, फिर अन्न की आहुति, और अन्न के बाद पांचवा बीज की आहुति। बीज की आहुति के पश्चात फिर मां के उदर से बच्चा पैदा हुआ। इसको कहते हैं पांचवी आहुति में वह जो परम तत्व था
अपस्तत्व था, वो पुरुष के रूप में, बच्चे के रूप में आपके सामने आ गया। तो आत्मा कहां से चली? सूर्य से, और पहुंची कहां? यहां पृथ्वी पर। तो जहां से चले हो वहां जाओगे तब आपका ये चक्कर पूरा हो जाएगा। ये तो जानते हो। आप लोगों ने रेखा गणित पढ़ा है? रेखा गणित, रेखा गणित को क्या कहते हैं यहां पर आपकी भाषा में? ज्योमेट्री तो अंग्रेजी में कहते हैं। आप क्या में हो सकता है ज्योमेट्री नहीं, जब कोई से कहते हैं ज्योमेट्री कह देंगे और कुछ कह देंगे, हो गया ऐसे? ज्योमेट्री, हाँ, जब ख कहते हैं ज्योमेट्री हो गया। तो ये जो रेखा गणित है ना, रेखा गणित का एक सिद्धांत है। रेखा क्या है? जितना दृश्य है सब रेखा से बना। रेखा क्या है? कहा कुछ नहीं। उसकी कोई व्याख्या कर सकता है? बोले कुछ नहीं। रेखा कितनी चौड़ी होती, कितनी मोटी होती, कहा कुछ नहीं बता सकता। नोबडी कैन एक्सप्लेन इट। व्हाट लाइन इज, कहा दैट इज ए मूवमेंट ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट है, पॉइंट में जब गति हुई तो उसका नाम बन गया रेखा। यही ना? तो रेखा कहीं अंत है? कहीं नहीं। ना ना, कहीं अंत नहीं। बोले नहीं है, एक जगह है। कहां है? कहा जिस पॉइंट से वो चली है वहीं ले जाओ तो वो पूरा हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? फिर पॉइंट। तो पॉइंट डॉट को भी कहते हैं और पॉइंट ऐसे जीरो को भी कहते हैं। ये भी पॉइंट है, वो भी पॉइंट 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 रह जाता है। दैट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आप समझे? इसी रूप से आपकी आत्मा कहां से चली है? सूर्य से। और सूर्य से चल करके सोम में, सोम से चल करके बादल में, बादल से चल करके पृथ्वी में, पृथ्वी में चल करके अन्न में, अन्न से बाप के पेट में, बाप के पेट से फिर मां के उदर में, और मां के उदर से फिर आप बाहर आए। आप हम सभी आए हैं। हाँ, तो ऐसी बात है, घबराने वाली बात नहीं। तो अब ये जो हमारा स्वरूप है ना, ये कहां चला? चला सूर्य मंडल से। इसलिए जहां चले हो वहीं जब तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हारी ये लाइन जो है, गति जो है, वो पूरी हो जाएगी। और पूरी हो जाएगी तो हमारे यहाँ ये जो जीरो है ना, इसको पूर्ण कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हो, ये जीरो का एक नाम पूर्ण है। शून्यम पूर्णम। आप लोग जानते होंगे, यूपी के रहने वाले हैं अधिकांश लोग। सुन्ना कहते हैं ना, सुन्ना। हाँ, आप लोग, हाँ, एक के बगल में लगाए बिंदी, उसको कहते हैं सुन्ना। एक शून्य शून्य। तो सुन्ना माने शून्य। ये सुन्ना जो शब्द है ना, ये शून्य है। शून्य माने वैक्यूम, नथिंग। वो शून्य कैसे लिखा जाता है? गोला, ऐसे गोला बना दो शून्य हो जाए। और शून्य क्या है? वो पूर्ण का अवबोधक है। पूर्णम, शून्यम पूर्णम, दैट इज परफेक्ट। इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैंने अपने ब्रह्म विद्या विज्ञान में इसकी बड़ी लंबी व्याख्या की, डिटेल। पूर्णमदः, अदः पूर्णः, इदं पूर्णः। क्योंकि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होगा। जीरो फिर प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, और जीरो माइनस जीरो, यही ना? वहां पूर्ण का पूर्ण ही रहता, उसमें कुछ नहीं घटी वृद्धि होती। यह सिद्धांत है वेदांत का। उसमें बताया गया जहां से तुम चले हो वहां पहुंच जाओगे, सर्कल पूरा हो जाएगा तुम्हारा, तुम पूर्ण हो गए। बिना वहां पहुंचे तुम पूर्ण नहीं हो सकते। और वहां पहुंचोगे कैसे? वहां पहुंचने की विद्या यदि मालूम होगी तब ना। और वहां पहुंचने वाली विद्या कौन सी है? सावित्री। यही विद्या, इस विद्या के साथ तुम वहां पहुंच सकते हो। इसलिए ओम भू भुवः और स्वः, इन तीनों के पश्चात हम उस सूर्यमंडल में व्याप्त जो चेतन है, उस चेतन का हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। क्योंकि पहले शुरू में तो इतना ज्ञान होता है। इस सूर्य से पहले आगे भी सूर्य हैं, इसका पता शुरू में नहीं लगता ना, नहीं तो बाद में पता लगता है। पहले तो इसी सूर्य से अपना लेना देना है। अपना बाप तो यही सूर्य है, इसके बगल वाला बाप जो सूर्य है वो तो अपना आजा लगता है, और आजा का जो बाप है वो अपना परवाजा लगता है। परवाजा के आगे और कोई शब्द नहीं अपने, है कोई? बाप, आजा, परवाजा। परवाजा के आगे कुछ नहीं।
क्यों नहीं है जानते हो? इसलिए कि उससे आगे कुछ है नहीं। ये सूर्य जो है अपना बाप है, ये पिता है, पातीति पिता, वो रक्षा करता है, पालन करता है, जन्म देता है, वो पिता है। और सूर्य जिसका अंश है, तो सूर्य का बाप है पारमेष्टि। ये बात समझे? पारमेष्टि सूर्य का पिता है। और उस पारमेष्टि का पिता कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू पारमेष्टि का पिता है। बात समझे? और स्वयंभू का पिता कौन है? कहा स्वयंभू का पिता तो अखंड ब्रह्म है, वहां कुछ नहीं है, वहां इंडिविजुएशन नहीं है वहां कोई। इसलिए ये आदित्य बाप, पारमेष्टि आजा और स्वयंभू परवाजा, परवाजा के आगे कोई है ही नहीं, वो तो अनंत ब्रह्म है, कहां से बता। इसलिए गीता में आप देखेंगे तो वहां भी भगवान ने यही बात कही है, पिता हम लोकस्य चराचरस्य, पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूजस्य गुरुर्गरीया। लेकिन एक जगह उन्होंने बताया कि मैं ही जगत का पिता हूं, माता धाता पितामह, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह भी हूं। और पितामह के आगे जो पर पितामह वो भी मैं हूं, उससे आगे तो ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म है। इसलिए जब हम उस अखंड ब्रह्म की आराधना करते हैं, आपको एक बात और समझा दूं, हमारे यहां पहले तो गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिसमें ये 3 व्याहृतियां होती हैं। लेकिन जो लोग अध्यात्म की साधना में लगते हैं, मोक्ष की साधना में लगते हैं, परम ब्रह्म की साधना में लगते हैं, वहां पर ये 3 व्याहृतियों से काम नहीं चलता। वहां पर 3 व्याहृतियां नहीं होती। वहां कितनी व्याहृतियां होती मालूम है? 7। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। उस सत्यम से परे ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर वहां जाकर उस तत्सविता को, उसके सृजक को, उसके कारण स्वरूप को, उस ब्रह्म को हम पकड़ते हैं, फिर उसके साथ अपनी एकता करते हैं, फिर उसका ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन बच्चे को जो पहले शुरू में दीक्षा दी जाती है, वो 3 व्याहृतियों के साथ दी जाती है। क्योंकि पहले उसे जिस सौर्य मंडल में रहता है उसका तो पता चल जाए, पहले अपने घर का तो पता चल जाए, तब रिश्तेदारी का पता बाद में करेगा। ये सौर्य मंडल अपना घर है, अपना परिवार है, और इसके आगे जो है वो अपनी रिश्तेदारी है। तो पहले इस सौर्य मंडल का बोध हो जाए, इससे आगे वाले सौर्य मंडल का, इस सौर्य मंडल से परे जो है, जिसका अंश हमारा सौर्य मंडल है, उसका फिर बोध होगा। इसलिए शास्त्रकारों ने समझाया हमें कि पहले तुम अपने आप को इससे मिलाओ, जहां तुम चले हो वहां पहुंच जाओ। यदि तुम दिवलोक तक पहुंच जाओ फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन परम कल्याण के लिए तुम्हें वहां पहुंचना पड़ेगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसके लिए वेद कहता है आपो ज्योति रसो अमृतम। आपो आपह, आपह ज्योति रसः अमृतम, उसके लिए 4 विशेषण दिया गया, आपह ज्योति रसः अमृतम। फिर आगे क्या बताएगा? ब्रह्म। तो ये उसकी व्याख्या है, आपह ज्योति रसः अमृतम ब्रह्मा। इसलिए वैदिक विज्ञान अपने आप में बड़ा अनूठा है। और ये केवल ये नहीं कि किसको दिया जाए किसको न दिया, जो भी मनुष्य सामान्य से द्विजन्मा होना चाहता है, वेद की आज्ञा है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, विश्व के संपूर्ण मनुष्यों को तुम आर्य बनाओ। आर्य बनाने के लिए बिना इस सावित्री विद्या के कोई आर्य बन ही नहीं सकता, असंभव है, कठिन नहीं, इम्पॉसिबल। विदाउट सावित्री नॉलेज, साइंस, nobody can be आर्य अकॉर्डिंग टू वेदा। इस सावित्री विद्या के अभाव में कोई आर्य नहीं हो सकता। इसलिए आर्य बनने के लिए या आर्य बनाने के लिए इस सावित्री विद्या का दान परम आवश्यक है। ये बात समझे? और जो इसका इच्छुक हो वो सावित्री विद्या द्वारा आर्य बने। इसीलिए प्राचीन काल में हमारे ऋषि लोग जो थे, वो सारे विश्व में घूम करके लोगों को आर्य धर्म की शिक्षा देते थे। अपने यहाँ कहते ना कि हमारे यहाँ कन्वर्सन नहीं है, हम कह देते हैं कन्वर्सन नहीं है, लेकिन सही में वेद में कन्वर्सन के लिए है जगह कि नहीं? क्यों नहीं है? कन्वर्सन माने परिवर्तन।
किसका परिवर्तन? ज्ञान का, जीवन का, विश्वास का। यही तो कन्वर्सन है। और कन्वर्सन क्या है? और इसके लिए पूरी व्यवस्था है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को आर्य बनाने की घोषणा है वेद की। आर्य कब बनेगा? जब उसको तुम संस्कारित करोगे, उसको तुम जब ब्रह्म विद्या का उपदेश दोगे, तभी तो संस्कारित होगा, तभी तो आर्य बनेगा। हमारे पास ऐसे सैकड़ों अमेरिकन हैं जिसके माँ बाप ने मांस और शराब के सिवा कुछ नहीं खाया और पिया। उनके माँ बाप और मांस में बीफ, गौ मांस खाते थे और शराब पीते थे। ऐसे बहुत से अंग्रेज हैं मेरे पास इंग्लैंड में। और अब उनके बच्चे प्योर शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जिसे शुद्ध कहते हैं। और मैं यदि उनकी उपमा बताऊं कि प्राचीन काल में जो भारत में ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग थे, उनके बराबर उनका जीवन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशुद्ध शाकाहारी, जिनके घर में आपको कोई गंदी चीज नहीं मिलेगी, और घर के अंदर प्रवेश करो तो ये लगता है जैसे किसी मंदिर में आ गए। ऐसा उनका जीवन है। कैसे हो गया है? संस्कार से। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो। हिंदू क्यों कहूं? और उनको हिंदू बनने की चाह नहीं है, लेकिन आर्य बनने की चाह है उनको। वो तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो आर्य ही थे। ये जर्मन के जितने लोग हैं, जर्मन लोग, ये सब कहते हैं हमारे पूर्वज आर्य थे। हाँ? बल्कि हिटलर तो कहता था असली आर्य तो हम हैं, भारत के लोग तो नकली आर्य हैं। ये तो आप लोग जानते हो। हाँ, यहाँ के लोग जितने डच हैं उससे बात करो, वो कहते हैं हाँ वी आर वी बिलोंग टू आर्यन रेस। इंग्लिश लोग भी कहते हैं और लैंग्वेज इज इंडो आर्यन लैंग्वेज, वी बिलोंग टू आर्यन रेस। ये सब आर्य बनने के लिए तैयार है। अब इनको आर्य यदि बनाओ तो कोई तकलीफ नहीं है। हिंदू बनाओगे तब तकलीफ होगी। तो हिंदू क्यों बनाओ भाई? हिंदू तो अरे जो बन करके उनको अच्छाई लगे, जिसके नाते वो अच्छाई को ग्रहण कर सकें, वही बने। हमारा तो दृष्टिकोण यही है। हम तो कहते हैं तुम मनुष्य बनो और कुछ मत बनो, मानव बनो। हम कहते हैं मानव बनो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उन भले आदमियों को पता नहीं कि मानव बनना तो हिंदू से भी एक कदम और आगे है। हाँ? मानव बनना, मानव किसे कहते जानते हो? भाई अभी तुम कौन हो? अभी तुम मानते हो कि हम तो इब्राहिम की संतान हैं, हम आदम हवा की संतान हैं। और मानव बनोगे तुम किसको मानोगे? मनु की संतान बनोगे। मानव माने मनु की संतान। आर्य माने मानव नहीं होता, आर्य माने तो श्रेष्ठ होता है। कोई भी मनुष्य आर्य बन सकता है, लेकिन हर एक मनुष्य मानव नहीं बन सकता, क्योंकि मानव तो मनु की संतान को कहते हैं। ये बात समझे? मनोरपत्यम पुमान मानवा। लेकिन मानव कहो तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल हम भी मानव, हम भी मनु की संतान है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे वेद में अपने धर्म को विस्तार करने की व्यवस्था है। आप किसी को भी आर्य धर्म में दीक्षित कर सकते हैं, सनातन धर्म में दीक्षित कर सकते हैं, और उसको सावित्री विद्या के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, उसको सत्मार्ग पर चला सकते हैं, लक्ष्य की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। ये वेद भगवान का निर्देश है आपके लिए। इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघ्नन्तो अरामण। और ये तब होगा जब आप सावित्री विद्या का बोध प्रदान करके उसे परिवर्तित करेंगे। उसका आहार विहार व्यवहार जब सब परिवर्तित हो जाएगा, तब वो मनुष्य बनेगा, सही माने में आर्य बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। ये शास्त्र का उपदेश है, शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वैदिक धर्म विश्व का धर्म है। यह सनातन धर्म मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र का धर्म है। इसलिए सनातन धर्म में आप किसी को भी दीक्षित कर सकते हैं और किसी को भी सनातनी बना सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुआ व्यक्ति सनातन धर्म का अनुयायी हो सकता है, यदि वो मनुष्य है तो। संस्कार है उसमें, अच्छे या बुरे, उसकी शुद्धि कर दो तुम। यदि तुम्हारा जीवन आदर्श होगा तो तुम्हें देख करके सब वैसे बन जाएंगे। मैं शुरू में आया जब इंग्लैंड में, 72 की बात है,
कुछ लोग मेरे पास बैठते थे तो अपना रोना शुरू कर देते थे कि यहाँ के लोग बड़े यानी हमसे घृणा करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और हम लोगों को पसंद नहीं करते। तो मैं सोचा कि शायद भले ऐसे करते होंगे। थोड़े दिन बाद जब अंग्रेज मेरे पास आने लगे, कुछ अंग्रेज मेरे शिष्य बन गए। उन्होंने ले जाकर के एक डॉर्सेट है लंदन से 200 मील दूर, वहां पर मेरे लिए एक आश्रम बना दिया और करीब 100 अंग्रेज मेरे साथ रहने लगे, लड़के लड़कियां। फिर मैं एक बार आया इंडियन समाज में अपने, कभी मेरी रुचि होती चलो महीने बाद में आ जाता था उनके पास। तो महीने बाद आया तो सब इकट्ठा हुए, सब यही कहने लगे, हम कहा तुम लोगों की मूर्खता है, कोई तुमसे घृणा नहीं करता। नहीं करते हैं महाराज जी, आपको क्या पता। हम कहा मुझे तुम रहते हो गए यहाँ, मैं देखता हूं यदि घृणा करते तो उनको पता है कि मैं भी इंडियन हूं। सैकड़ों अंग्रेज मेरे शिष्य बन गए, यदि घृणा करते हो तो शिष्य कैसे बनते हो? तुमसे घृणा नहीं करते। फिर कहा तुम्हारे कर्तव्य से घृणा करते हैं। वो कहते हैं ना, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तुम भारत से आए और यहां पर नकली अंग्रेज बनने लगे। नकली अंग्रेज, यदि असली भारतीय होते तुम्हारा आदर करते हैं, लेकिन तुम नकली अंग्रेज बन गए। जब नकली अंग्रेज बनेंगे तुम्हारा आदर कैसे करेंगे? नकली कोई आदर करता है क्या? क्या रहा है? नकली कोई चीज आपको मिलेगी आप आदर करेंगे? नहीं करेंगे। तो नकली अंग्रेज का कैसे आदर करेंगे? अंग्रेज असली, तो असली है, तो नकली बना हुआ है। उन्हीं की जैसा खाता है, उन्हीं की जैसा पीता है, उन्हीं की जैसा रहता है, उन्हीं की जैसा बोलता है। जब सारे गुण उन्हीं के अपना लिए हैं तो तुम्हें कैसे आदर की दृष्टि से देखेंगे? तुम तो नकली हो। यदि तुम असली इंडियन होते तो तुम्हारा पांव पूजते, उनका मेरे पांव पूजते हैं लोग। कभी कभी हमें हैरानी होती है, जैसे हम यहाँ आए, हम लोगों के यहाँ पांव धोने का रिवाज है। ऐसे कई मेरे अंग्रेज शिष्य हैं, उनके यहाँ जाओ तो वो भी थाली लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखा है उन्होंने भारत में कि गुरु जी जहां जाते हैं लोग थाली से पाँव देते तो बैठ जाते हैं। आई वांट टू डू दैट टू। हम कहते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों भाई? कारण क्या? असली माल बनकर उनके सामने जाओ। असली क्या हो तुम? इंडियन, भारतीय। यदि असली भारतीय बने रहोगे तुम्हारा लोग आदर करेंगे। यदि तुम नकली अंग्रेज बनोगे तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी, 2 कौड़ी की कीमत नहीं होगी। और न तो इधर के रहोगे न तो उधर के रहोगे। बात समझे? और बीच में क्या बनोगे? त्रिशंकु। न पृथ्वी में न स्वर्ग में, बीच में आकाश में लटकते रहोगे। ये अपनी दुर्गति यदि तुम कराना चाहो तो नकली अंग्रेज बन जाओ, और नहीं तो प्योर इंडियन बनो, प्योर भारतीय। भारतीय के लिए इज्जत है। दुनिया के हर एक देश में भारतीय के लिए इज्जत है। आपकी संस्कृति सभ्यता के लिए इज्जत है लोगों की दृष्टि में। लोग इसकी तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इसको छोड़ रहे हो। आप इसको छोड़ रहे हो और वो इसको अपना रहे हैं। आपको पता है, यहाँ पर एक गांव है, मैं गया उस गांव में, लेनिनग्राड, वहां पर लेनिस्टार। वहां पर जितने रहते हैं, मजाल का कि वहां कोई मांसाहारी चला जाए। वो पूरा ग्रुप है जहां विशुद्ध शाकाहारी लोग रहते हैं उस गांव में। उनकी बस्ती अपनी है विशुद्ध शाकाहारियों का। वहां कोई मांस खाने वाला नहीं जा सकता, शराब पीने वाला नहीं जा सकता, सिगरेट पीने वाला नहीं जा सकता, किसी भी दुर्गुण से युक्त आदमी नहीं जा सकता, और शुद्ध शाकाहारी जीवन बिता रहे भारतीय बनकर के। और ऋग्वेद के 9वें मंडल का पाठ हर एक व्यक्ति करता है। मैं गया वहां, व्याख्यान देने गया हूं, 2-3 बार गया हूं। वहां से एक लड़का मेरे पास आता है, मेरा बड़ा प्रिय शिष्य है। तो मेरे कहने का प्राय कि यदि तुम अपने असली स्वरूप को लेकर के उनके सामने जाओ, तुम्हें लोग आदर करेंगे। और तुम नकली अंग्रेज बनोगे, फिर तुम्हारी दुर्गति होगी, क्योंकि नकली को कहीं कोई प्यार नहीं करता, याद रखना। कोई तुम्हें नकली सोना दे दे तो उसको छुपा कर रखोगे? नहीं रखोगे, फेंक दोगे ना। तो नकली अंग्रेज बनकर जाओ, कैसे तुम्हें प्यार करेंगे? याद रखो। इसलिए वैदिक धर्म को समझो, उसकी महानता को समझो, और यदि तुम वैदिक धर्म के अनुयायी बनोगे तो तुम दूसरों को भी बना सकते हो। तुम्हारे वेद में इसका निर्देश है, कृण्वन्तो विश्वम, सबको आर्य बनाने का आदेश है वेद भगवान का। और उस आदेश का पालन करते हुए तुम
अपने जीवन को और मानव मात्र के जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रयत्नशील हो। वेद की ये आज्ञा है और 3 दिन तक मैंने आप लोगों को वेद और उसके महत्व और उसकी आज्ञा को समझाया। वेद की आज्ञा का मूल स्रोत सावित्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है और उसका आश्रय लेकर आप अपने विकास की दिशा में आगे बढ़े। मेरी अनंत मंगल कामनाएं, अनंत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। हमने यहाँ पर उन्हीं ब्रह्मर्षियों द्वारा सिद्धांतों को जो प्रतिपादित किया गया है उसी को फैलाने के लिए दुनिया में ब्रह्मर्षि मिशन की स्थापना की है। ब्रह्मर्षि मिशन माने उन ब्रह्मर्षियों का, वेद वेत्ता ऋषियों के मिशन माने विचार, ये तो जानते हो ना, मिशन माने उद्देश्य विचार। उन ऋषियों के मिशन को, विचार को दुनिया में फैलाने के लिए मैंने ये व्यवस्था की है ब्रह्मर्षि मिशन नाम से। वो बावरा मिशन नहीं है, ब्रह्मर्षि मिशन है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।